हिंद, आपको फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। आज पढ़ेंगे साइंस का सेट नंबर 2। साइंस का सेट नंबर पहला हो चुका है जिसमें 5 क्वेश्चन करवाए थे, दूसरा ये क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन जो होगा ये पूरे टॉपिक को ही लेकर के चलेंगे। एक एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक समझा देंगे या तो फिर पूरा चैप्टर ही समझा देंगे। आपको ध्यान से एक बार देखिए, याद हो जाएगा सारा कुछ। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? बेंजीन का अनुभार कितना होता है? तो बेंजीन का अनुभार कितना होता है? 78। इसको कैसे समझेंगे, कैसे, और अगर किसी का भी पूछेगा कैसे बनाएंगे? 78 तो पता चल गया, लेकिन एक क्वेश्चन याद करने से नहीं होगा। जैसे हम बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। जानते हैं ये बात? आप अनुभार निकालने का तरीका है वो कैसे निकालिएगा? तो अनुभार निकालना बहुत बच्चे को नहीं आता है। अनुभार निकालने के सबसे पहले कार्बन, सी मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का एक ही होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? एक। आइए इसका एटॉमिक मास लिखते हैं। कितना है? 12। जो नीचे में रहता है उसको गुना में लिखेंगे, जो नीचे में रहेगा उसको गुना में। ठीक है। और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस या माइनस। तो क्या करेंगे हम? प्लस माइनस गुना कुछ भी नहीं है। तो जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुना यहाँ पर क्या देंगे? प्लस देंगे। क्या देंगे यहाँ पर? प्लस। हाइड्रोजन कितना होता है? एक। एक। इसका नीचे में कितना है? छो छो। ठीक है। बोर्ड मास पढ़े हैं। बोर्ड मास से पहले मल्टीपल का काम होगा, उसके बाद एडिशन का काम होगा। तो 12 छे 72, प्लस है तो प्लस, एक छो 6, 72 छो कितना हो गया? 78। ठीक है। उसी तरह आपको बोलेंगे CO2 का बताइए। CO2 कैसे निकालिएगा आप लोग? सी मतलब कार्बन। कार्बन का कितना होता है? 12 अभी जानते हैं आप लोग। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। और कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन के इसके और इसके बीच में कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 16 नीचे में कितना? 2 है, तो गुना में कितना जाएगा? 2। 12 का 12 ही रह जाएगा, प्लस 16 दूनी 32। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो ऐसा कितना आ जाएगा हम लोग का? 2 2 4, 3 और 1 4, 44। आंसर कितना आ जाएगा? 44। आप लोगों का ये काम है, एक देते हैं हम H2O। ये निकाल करके आप लोग बताइएगा, ये HW है। HW आप लोग कमेंट में बताइएगा H2O का निकाल करके क्या होता है। ये H2O का निकाल करके आप लोगों को बताना है घर में, कमेंट में बताना है हमारे क्या होगा उसका। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में जो हमारे घर में करंट आता है, बिजली जो आता है, उसका जो उदासीन तार होता है, उदासीन का मतलब ये हुआ कि जिसमें करंट ना हो। तो जो तार होता है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है काला। उसका रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। और दूसरा बात रहा विद्युत में, जिसमें करंट रहता है, विद्युतमय तार। विद्युतमय तार का रंग कैसा होगा? उसका रंग हो जाएगा लाल। उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। विद्युतमय तार का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और जिसमें करंट नहीं होता, जो उदासीन तार होता है, जो उदासीन तार होता है उसका रंग कैसा होगा? जो उदासीन होता है उसका रंग कैसा हो जाएगा? काला। और जो विद्युतमय होता है उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। विद्युतमय वाले का लाल। जिसके लास्ट में ला होगा वो क्या हो जाएगा? उदासीन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा साइंस का, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। आइए इसी के साथ ये पूरा मस्तिष्क चैप्टर लपेट देते हैं। मस्तिष्क क्या है? ये पूरा चैप्टर है, एक टॉपिक है ये। मस्तिष्क का 3 भाग होता है। मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BRAIN, ब्रेन। ठीक है। मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है। पहला हो जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। दूसरा होगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। तीसरा हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को ही अनुमस्तिष्क कहा जाता है। पश्च मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का होता है 3 भाग। अग्र मस्तिष्क का कितना भाग? 3 भाग। पहला, ऐसे लिख देते हैं, अग्र मस्तिष्क का 3 भाग। पहला सेरिब्रम। सेरिब्रम। दूसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तीसरा हो जाएगा थैलेमस। थैलेमस। आइए आप मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 2 चीज आता है। एक होता है आंख,
और एक होगा कान। इसका होता है दो भाग, एक होता है सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम, पहले नाम लिख लेते हैं उसके बाद पढ़ाएंगे एक करके। उसका एक होता है मेडुला, मेडुला आब्लागांडा, आबला यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ लिख देते हैं मेडुला आबला गंडा, मेडुला आबला गंडा। आइए अब इसको पढ़ते हैं एक करके। मस्तिष्क का कितना भाग? मस्तिष्क का तीन भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग? तीन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कितना भाग? अग्र मस्तिष्क का तीन भाग। पहला सेरिब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा थैलेमस। सेरिब्रम जो होता है, ये सेरिब्रम मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का ये जो है 66% भाग है। कितने परसेंट भाग है? 66% भाग है ये। पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर पूछेगा तो कौन है? सेरिब्रम। पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। सेरिब्रम का कार्य क्या है? सेरिब्रम का कार्य है हम लोगों का जो याददाश्त होता है, याददाश्त को बरकरार कौन रखता है? सेरिब्रम। याददाश्त, याददाश्त कौन रखता है? सेरिब्रम। मेमोरी कार्ड का काम कौन करेगा? सेरिब्रम। अब आज से 5 साल पहले क्या पढ़े थे वो आपको याद हो या ना हो, ये 5 साल पहले आप किससे मिले थे ये बात आपको जरूर याद होगा। ये काम कौन करता है? सेरिब्रम। मेमोरी कार्ड का काम कौन करेगा? सेरिब्रम। दूसरा होगा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर का, हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर आपके गुस्सा, गुस्सा को नियंत्रित करता है। प्यार को, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो उसका वजह कौन है? हाइपोथैलेमस। जिस बच्चे का हाइपोथैलेमस बढ़ा हुआ रहेगा वो प्यार मोहब्बत ज्यादा करेगा। प्यार हरा पीला नीला ये सब ज्यादा होता है ना। और गुस्सा, अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आता है उसका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव है। हाइपोथैलेमस की वजह से जो होता है, गुस्सा होता है, प्यार होगा आपको, है ना, ओ लो 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 मेरे बाबू, मेरे सोना, ये सब किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। गुस्सा होता है ना, वो गुस्सा किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से। आपको भूख लगता है, आपको भूख का एहसास होता है किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। प्यास लगता है वो किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। आपको घृणा होता है, किसी से नफरत होता है वो किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। इसके लिए हाइपोथैलेमस जिम्मेवार होगा। आइए थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? बॉडी के बाहर, शरीर के बाहर जो कुछ हो रहा है उसका निर्धारण कौन करेगा? थैलेमस करता है। जैसे हम यहाँ पे एक ऐसे कोई मारे हैं, तो हम जो मारे हैं तो मेरे थप्पड़ का जो एहसास हुआ है हमको, ये एहसास कौन करवाया है? थैलेमस करवाया है। अगर हम यहाँ पे मारेंगे, यहाँ पे हम मान के चलिए हम वो हाथ यहाँ जल गया किसी चीज से, हाथ अगर जल जाएगा तो जो एहसास होगा किसकी वजह से होगा? थैलेमस की वजह से होगा। थैलेमस क्या काम करता है? बाहरी आवरण से जो हम लोगों को प्रभाव पड़ता है उसका बताता है कौन? थैलेमस बताएगा। मान करके चलिए आपको गर्मी लग रहा है, इसका एहसास कौन करवाएगा? थैलेमस। ठंडा लग रहा है, वो कौन एहसास करवाएगा? थैलेमस करवाएगा। बाहरी आवरण का पता कौन करवाता है? थैलेमस। आप शुरू से बात करते हैं। सेरिब्रम मेमोरी का काम करता है। हम 5 साल पहले क्या देखे थे, 2 साल पहले क्या देखे थे, किससे मिले थे, ये बात कौन क्या करवाएगा हम लोगों को? सेरिब्रम करवाएगा। दूसरा हाइपोथैलेमस, बॉडी के अंदर से गुस्सा आ रहा है, हम लोगों को अंदर से गुस्सा आ रहा है, प्यार हो रहा है ना, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से। थैलेमस, बाहर से हमको गर्मी लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ये कुछ भी लग रहा है, बाहरी आवरण से कुछ भी हो रहा है, वो क्या है हम लोग का? थैलेमस। आगे बढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। एक हो जाएगा आंख, हम आंख से देखते हैं, वो किसके, वो आंख जो देख, आंख से हम कुछ भी देखें और वो निर्धारण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। हम क्या देखे हैं, हम अपने आंखों से ये मार्कर देख रहे हैं, तो इसको हम मार्कर अपने मुंह से कैसे बोल दिए, इसको हम कैसे जान लिए कि ये मार्कर है? क्योंकि ये जो हम ये जो हमारा डाउनलोड हुआ था, ये मेमोरी कार्ड में जो डाउनलोड हुआ था, ये मेमोरी कार्ड कौन सा है? मेरा सेरिब्रम में जो डाउनलोड हुआ था ये आंख है। तो हम जैसे इसको देखेंगे एक बार पहचान लेंगे कि हाँ ये क्या है, कलम है, ये क्या है, वो मार्कर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा कान। कान क्या है? मान करके चलिए आज आप मेरा आवाज सुन रहे हैं, एक दिन आप अचानक से फिर से एक बार मेरा आवाज सुन लीजिए, बता दीजिएगा कि रोहन सर का आवाज है ना। आपके पापा आपको पीछे से बुलाएगा, ए फला यहाँ आओ, तो आप बता नहीं दीजिएगा कि वो आपके पापा बुला रहा है ना। आवाज को भी पहचाना जाता है किससे? किसकी वजह से पहचाना जाता है? मध्य मस्तिष्क। ये निर्धारण कौन करेगा कि कौन है नहीं है? तो सेरिब्रम याद करके रखा हुआ है ना, पापा का आवाज है ये। आपके पापा जब बोलते हैं तो आप वो याद रखते रखते कि ये पापा का आवाज है। वो क्या सेरिब्रम बताएगा? वो तुम्हारे पिताजी है, बोलो हाँ क्या हुआ पापा, जाओ पापा के पास जाओ। ये बात कौन बताएगा? सेरिब्रम बताएगा। लेकिन सुनता कौन है? मध्य मस्तिष्क। कान किसके अंतर्गत आता है? मध्य मस्तिष्क। आंख किसके अंतर्गत आएगा? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क ज्यादा बड़ा बात नहीं है। अब आइए पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क क्या काम करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। क्या बनाएगा? हमारे शरीर का संतुलन को बरकरार रखता है कौन? सेरिबेलम रखेगा। हमारे शरीर का संतुलन कौन बरकरार रखता है? सेरिबेलम। हम आपके आगे तक ऐसे खड़ा है, हम गिर नहीं रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं, अनबैलेंस नहीं हो रहे हैं, किसकी वजह से? ये कौन रखा हुआ है हमको? सेरिबेलम रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? सेरिबेलम। कौन रखा हुआ है? सेरिबेलम रखा हुआ है। अगर हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं, ये जो हम चल रहे हैं ये किसकी वजह से बैलेंस होकर के हम चल रहे हैं? किसकी वजह से चल रहे हैं? सेरिबेलम की वजह से चल रहे हैं। और हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है? ये सेरिबेलम। दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम, पहला तो सबसे बड़ा भाग
सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है और ये क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये क्या है, सेरिब्रम, दोनों में अंतर है। हमारे शरीर का संतुलन बनकर बनाए रखता है कौन, सेरिबेलम। हम गिरने समय भी आप हाथ पैर मार करके बच जाते हैं, वो कौन बचाता है, सेरिबेलम। और देखिएगा कोई शराब वराब पिएगा तो वो क्या करता है, ऐसे चलेगा, वो गिरते पड़ते चलता, देखते हैं ना। तो किसकी वजह से, उसका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है, शराब पीने की वजह से, नशा करने की वजह से उसका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिस कारण से बॉडी जो है संतुलित नहीं रहेगा और वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या काम करता है, जैसे आप मान के कार मिला आपको, आप कार चलाने के लिए बैठिएगा गाड़ी में और कार कुछ अपने ड्राइविंग कीजिएगा अगर, तो कार चलेगा, है ना। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी फेफड़ा है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे कुछ को कौन, इस सब का ड्राइवर कौन है, ये सब ड्राइवर कौन है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये सारे कुछ को हैंडल कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो ड्राइवर है एक तरह का, किसका, किडनी का ड्राइवर है, लीवर का ड्राइवर है, फेफड़ा का ड्राइवर है, हार्ट का ड्राइवर है। हार्ट को धड़काना है, इपिग्लोटिस यहाँ पर होता है, उसका भी ये कौन है, इपिग्लोटिस। एक पानी यहाँ से फेफड़ा में जाता है, यहाँ पर भोजन का, वो निर्धारण कौन करेगा, एपिग्लोटिस करता है, उसको निर्धारण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा ये बताएगा वो खाना खा रहा है, फेफड़ा वाला ये बंद करो, तो एपिग्लोटिस जो है उधर आकर के बंद हो जाएगा और खाना नीचे जाएगा। और कभी कभी बात करते हुए खाना खाइएगा तो वो जो एपिग्लोटिस होता है वो कभी खुला हुआ रह जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसी से, आपका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है, जिस कारण से खाना का एक भी दाना अंदर घुसेगा, आप छींकते हैं, छींकने के कारण आपके नाक से बात आ जाता होगा, नाक से चावला जाता होगा, देखिए ना, ऐसा हुआ है किसी के साथ, हुआ होगा तो कमेंट में बताइएगा एक बार जरूर, है ना। आप समझ गए मस्तिष्क के बारे में, पूरा समझ गए होंगे। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। मस्तिष्क का कितना भाग, मस्तिष्क का 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कितना भाग, अग्र मस्तिष्क का 3 भाग। पहला पहला क्या हो जाएगा आपका, सेरिब्रम। दूसरा क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या हो जाएगा, थैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, याददाश्त का काम करता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्यार मोहब्बत गुस्सा प्यार, ये सब जितना कुछ हो रहा है, भूख प्यास सारा कुछ निर्धारित कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। थैलेमस बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारा कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। मध्य मस्तिष्क से आंख और कान, हम आंख से देखेंगे वो कौन है, फलना है, हम देख करके बता देंगे हाँ वो है। हम शक्ल देख करके बता देंगे उसका नाम क्या है, ये कौन बताएगा, मध्य मस्तिष्क। कान, हम कान से आवाज सुन करके बता देंगे ये किसका आवाज है, ये कौन है, मध्य मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में 2 चीजें, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे बॉडी को संतुलित रखता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी कुछ है सारा कुछ चलाने का काम करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए आज का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। ये अम्ल और क्षार, ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है आप लोगों का, कंफ्यूजन ज्यादा होगा इसमें आपका। एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। आइए ये दोनों को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कोई विलियन नीले लिटमस को, नीले को लाल कर देता है, नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, कुछ भी होगा, 5 4 3 2 कुछ भी ले लीजिए, 5 मान लेते हैं, 5 होगा इसका आंसर, 5 4 3 2 1, ये सारा कुछ होगा इसका पीएच मान, ठीक है। आइए पीएच मान क्या होता है समझते हैं इसको। पीएच मान, पीएच स्केल जो होता है ये क्या होता है, बीच में होता है 7, इधर होता है 8 9 10 11 12 13 14, इधर हो जाएगा 6 5 4 3 2 1। अगर यदि 7 से कम होता है, पीएच मान 7 से कम होता है किसी चीज का, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। 7 से कम है तो अम्ल होगा। और अगर यदि 7 से ज्यादा है, अगर यदि 7 से क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या होगा, क्षार होगा। अगर यदि 7 है, सिर्फ केवल क्या है, 7 है, केवल 7 है, इसका मतलब वो क्या है, उदासीन है। अगर किसी चीज का पीएच मान 7 है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन। उदासीन का मतलब हुआ ना ही वो अम्ल है और ना ही वो क्षार है। अगर 7 से कम है तो अम्ल और 7 से अधिक है तो क्षार। कह रहा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, उसका पीएच मान कुछ भी हो सकता है, 6 5 4 3 2 1। अगर मान के चलिए, एक चीज समझिए, अगर मान के चलिए कोई आपसे पूछेगा, कोई विलियन है, उसका एक विलियन है, उसका पीएच मान है 6, और एक विलियन है, एक विलियन है बी, उसका विलियन उसका पीएच मान 1। बताइए ज्यादा अम्लीय कौन हुआ, 6 वाला या 1 वाला, तो आप बोलिएगा 1 वाला। प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा, प्रबल अम्ल मतलब सबसे अधिक अम्लीय, प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा, 1 वाला। जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा अम्लीयता बढ़ेगा, उधर जितना उधर बढ़ेगा उतना ज्यादा क्षारीयता बढ़ेगा। यहाँ पे अगर आ गया सबसे अधिक क्षारीयता क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इधर सबसे अधिक आ गया तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक अम्ल हो जाएगा। अम्ल क्षार समझ गए। आइए आप इसको पढ़ने, ट्रिक क्या है, ट्रिक्स याद रखना है इसको। अब अम्ल को लाल, लाल को पीला, पीला को लाल नीला खूब कंफ्यूजन होता होगा, उसके लिए एक नाम याद रखिएगा, अनिल। क्या नाम रखिएगा, अनिल। अ से अम्ल,
अनिल जो है अ से अम्ल, न से नीला, न से नीला और लो से लाल। मतलब ये है अम्ल नीला को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। अनिल याद रखिएगा, अनिल से हो जाएगा आपका काम। अनिल मतलब अम्ल नीला को लाल कर देगा। अम्ल जो है नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और बाकी जो बचा वो क्षार हो जाएगा। क्षार क्या करता है? क्षार क्या करेगा? लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। क्षार क्या करता है? लाल को नीला। एक ही तो बचा है, वो याद रह जाएगा आपको। अम्ल नीला को लाल करता है, क्षार क्या करेगा? नीला को लाल कर देगा। अम्ल नीला को लाल कर देता है तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। बात समझ गए? आप मान के आप समझ गए होंगे अम्ल कौन सा होगा, क्षार कौन सा होगा। अगर 7 से कम है तो अम्ल होगा, 7 से अधिक है तो क्षार होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वाला सारा बात, है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको उतारिए आप, इसमें सुन लीजिए इसका। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने दर्द स्तंभ है? इसका आंसर हो जाएगा 18। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, ज्यादा लंबा हो गया ये वीडियो, है ना। आप लोग जो है आराम-आराम से पढ़ते चलिए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको 5 क्वेश्चन है, मगर 5 क्वेश्चन में 5 टॉपिक आप लोग या 5 चैप्टर क्लियर करके चलते हैं, है ना। आपको पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको विश्वास हो गया होगा, और ये भी दूसरा वीडियो है हमारा। इसी तरह लगातार 20 वीडियो जाएगा, 20 वीडियो में हमारा इसी तरह का कंटेंट आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि आप बच्चे सब जो हैं, जो यूट्यूब पे जो जितना सारा टीचर है, वो सारा टीचर क्या करता है, आता है, क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, अपने पीडीएफ बना हुआ रहता है, आंसर भी लिखा हुआ रहता है, टिक-टिक करते जाता है। इससे क्या होता है, आप जब तक वीडियो देखते हैं तब तक आपको फायदा होगा। वीडियो जब जैसे खत्म होगा बंद कीजिएगा, 1 घंटा के बाद उसी क्वेश्चन को आप देखिएगा तो नहीं बता पाइएगा उसका आंसर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों का। उससे आप लोगों का समय बर्बाद होता है, बाकी कुछ नहीं होता है ना। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही वो वीडियो तीसरा वीडियो भी हमारा आ जाएगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, और अपना फीडबैक दीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।